ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। 30वें अंग पे साध संगत जी महाराज दया कर रहे हैं। आपने पहले भी गुरु अमरदास जी महाराज के शब्दों को श्रवण किया है। बहुत ही बैरागमयी और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ महाराज गुरमुख और मनमुख के बीच की डिफरेंस को समझाया है। कई शब्द के अंदर महाराज ने बिल्कुल सीधे सीधे एग्जाम्पल दे के बार बार ये दृढ़ करवाने की कोशिश की है कि कैसा जीवन हम जी रहे हैं और कैसा जीवन हमें जीना चाहिए। ये आज के शब्द के अंदर 30वें अंग पे पहला शब्द श्री राग श्रोमणी राग महल्ला तीजा, तीसरे गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। आज के शब्द के अंदर भी गुरु महाराज यही कृपा करके बता रहे हैं कि जो सच्चा है, जो परमेश्वर है, उसके जैसा सच्चा और कोई भी नहीं, और बाकी उसके सामने सब फीके हैं, सब झूठे हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि गुरु महाराज विस्तार में हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। सच्चा साहिब सेविय सच वडियाई दे। महाराज कह रहे हैं भाई सच्चे साहिब की सेवा करो जो सच्ची वडियाई देता है। अब साध संगत जी, जो वडियाई है ना, ये बड़ा सब्जेक्टिव वर्ड है। अब इसको थोड़ा सा खोल के समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए दो दोस्त हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी में उन्होंने क्या खटा और क्या कमाया, क्या नहीं कमाया। पर साध संगत जी, एक की तो कह लो कि चर्चा बहुत होती है और दूसरे की चर्चा कम होती है। अब भले ही वो सामने कुछ ना कहे, लेकिन अंदर खाते उसके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ रह जाती है कि यार इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, इसकी बात समझ रहे हैं और इसको ज़्यादा वडप्पन मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो ये साध संगत जी, ये तो दोस्त की एक ऑब्जर्वेशन है कि उसको बड़ाई मिल रही है। पर गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि सच्चा साहिब सेवी है, उस सच्चे साहिब की सेवा की जाए, मतलब कि उसकी गुरबाणी का जाप किया जाए, मतलब कि उसको याद किया जाए, मतलब कि उसका ध्यान रखा जाए, ध्यान में रखा जाए उसको, जो सच्ची वडियाई देता है। जो ये दुनिया की वडियाई नहीं कह रहे तूने ये काम कर दिया तो बहुत अच्छा है, तूने ये काम नहीं किया तो ये बहुत बुराई नहीं। वो सच्ची वडियाई देता है जिसके अंदर बड़प्पन ही बड़प्पन है। वो झूठी वडियाई नहीं देता। वो झूठा आपका जो है कह लो कि तारीफ़ नहीं करता, वो सच्ची तारीफ़ करता है। अब सच्ची तारीफ़ क्या है साध संगत जी, ये भी समझ लीजिए। सच्ची तारीफ़ क्या है कि जब आपने कोई कर्म अच्छा किया तो उसका आपको सच्चा सुच्चा फल मिले। वो बेईमानी नहीं करता। ये नहीं कि आपने तो अच्छा काम किया, अच्छा कर्म किया, लंगर खिलाया, आपने तो बुज़ुर्गों की सेवा की और वो आपको इसके बदले में कोई जो है झूठा आपकी तारीफ़ करेगा, परमेश्वर आपको झूठा कोई इनाम देगा, ऐसा नहीं है साध संगत जी। सच्ची वडियाई, सच्चे काम का सच्चा फल, सच्चा बड़प्पन, सच्ची तारीफ़ देने वाला है। गुर प्रसादी मन वसै हाउ मैं दूर करे। महाराज कहते हैं गुरु साहिब की कृपा से वो मन में बसता है और हौमे को दूर करता है। कल के शब्द में भी यही कॉन्टेक्स्ट था साध संगत जी। बार बार महाराज समझा रहे हैं क्योंकि महाराज को पता है कि हम भी कलयुग के जीव हैं, हम भी ढीठ हैं। रोज़ हमारे पास इतनी डिस्ट्रैक्शन, इतनी डिस्टर्बेंस आ जाती है कि हम फिर भूल जाते हैं कि परमेश्वर सबसे बड़ा है, परमात्मा का नाम जपना ज़रूरी है, हम फिर भूल जाते हैं। तो साध संगत जी, इसीलिए बार बार महाराज अलग अलग शब्दों से, लेकिन उनका भाव एक ही है। एहो मन तावत तार है जा आपे नदर करे। साध संगत जी, गुरु महाराज कह रहे हैं ये जो मन है ना, ये भटकता रहता है। तावत तार है, ये इसको आराम तब मिलता है जब परमेश्वर अपनी नज़र कर देते हैं, जब अकाल पुरख वाहिगुरु अपनी कृपा कर देते हैं। नहीं तो 2 बजे मोबाइल पे किसी का फ़ोन आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, अरे किसी को मैसेज रिप्लाई कर रहे थे उसके ऊपर से किसी और का मैसेज आ गया, पिछले वाले का वहीं रह गया और अगले वाले को रिप्लाई करने के लिए बिज़ी हो गए।
अगले वाले का रिप्लाई किया नहीं तो इतनी देर में बाहर कोई किसी की बेल बज गई तो वहाँ जाना पड़ गया। ऑफिस में बैठे हैं तो किसी ने बुला लिया, अरे कोई चाय लेके आ गया, कोई पानी लेके आ गया। डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन, मन दौड़ता ही रहता, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, बस दौड़ता ही रहता मन। ये मन कब काबू में आता है? अमृत वेले जब हम नाम जपते हैं। नाम जपते पहले शुरुआत करते हैं अमृत वेले से कि भाई चलो 2 बजे उठें, 3 बजे उठें, 4 बजे उठें, 5 बजे उठें। फिर नाम जपते ऐसी अवस्था बन जाती है कि 24 के 24 घंटे ही मन जो है वो ठहरा हुआ हो जाता है। मन ठहर जाता है, मन दौड़ना बंद कर देता है। अगर मन का ख्याल कहीं दौड़ते भी हैं तो भी गुरुमुख प्यारे अपने मन को रोक के, अरे यार तेरा क्या काम है वो सोचने का, भी कोई गाड़ी गई, बड़ी सी गाड़ी गई तो मन में ख्याल आ गया, अरे गाड़ी कहाँ से बनी होगी, कैसी बनी होगी, बहुत सुंदर है, इसका म्यूज़िक सिस्टम कैसा होगा, इसके अंदर पावर स्टीयरिंग है, इसकी विंडोज़ कैसी। इतने सारे ख्यालों में जाने से पहले गुरुमुख समझ रहे ये मन भाग रहा, पकड़ो, पकड़ लिया। फिर वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, फिर शुरू कर दिया। ये साध संगत जी, ये प्रैक्टिस है। ये जब आप अभ्यास करते हैं तो फिर ये मन अपने आप काबू में आना शुरू हो जाता है। पर यह काबू आता है साध संगत जी जब गुरु महाराज की कृपा होती है, जब महाराज की नदर होती है। भाई रे गुरमुख हर नाम ध्याए। गुरमुख जो हैं वो नाम को ध्याते हैं, नाम के ध्यान में बैठते हैं। मनमुख जो हैं वो अपने मन की बिरती, मनमुख ने शुक्रवार हुआ तो शुक्रवार के दिन मनमुख ने तो बोतल खोल ली और गुरुमुख कहता है कि यार मैं तो गुरुद्वारे जाऊंगा, गुरुद्वारे जाके सेवा करूंगा, गुरुद्वारे जाके बर्तन धोऊंगा, संगत के जूते साफ़ करूंगा, झाड़ू लगा लूँगा, बाहर के देश में हूवर लगा लूँगा, कारपेट साफ़ कर लूँगा। तो मनमुख ये चीज़ें नहीं सोचता। मनमुख तो सोचेगा अरे भैया कौन सी बोतल दारू की नहीं आ रही है, उसको ख़रीदना है, पैसे भी ख़राब करने, शरीर को भी ख़राब करना, और दारू पीने के बाद जो झगड़ा कलेश होना है वो अलग है। नाम निधान सदा मन वसै, महली पावै थाव रहाओ। महाराज कह रहे हैं नाम निधान सदा मन वसै। नाम का जो खजाना है ना वो हमेशा मन में बसने वाला है। महली पावै थाव, परमेश्वर के महल में जगह दिलाने वाला है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के एक प्यारे सिख जो महाराज की बहुत सेवा किया करते थे, महाराज के पास आए। महाराज को कहते महाराज आप कृपा करो, हम आपके इतने सेवक हैं तो आपसे कुछ मांगें। महाराज कहते हैं हाँ मांगो। तो महाराज को बोलते हैं कि महाराज मेरे को अपने चरणों में आपने जगह देनी है सचखंड में। भाई मेरे को ना, जैसे कीड़ी नहीं होती, कीड़ी छोटी सी चींटी होती है, वो कहते हैं महाराज मेरे को चींटी जितनी जगह सचखंड में मिल जाएगी, मेरे पे कृपा कर दो, मैंने आपकी इतनी संगत की है, सेवा की है। तो गुरु महाराज कहते कि भाई देख ऐसा है कि जब तक तो हमने 5 प्यारे नहीं साजे थे, 5 प्यारे नहीं बनाए थे, तब तक तो तू मांगता तो अलग बात थी। अब हमने 5 प्यारे बना दिए हैं और अब सबकी जो कल्याण है ये 5 प्यारों के हाथ में है। तो अब तू कीड़ी की जगह तो चलो तेरे को लगता है कि क्या है कि तेरे को जगह तो अब तब मिलेगी जब तू अमृत छकेगा। अमृत छक के तू खालसा बनेगा, 5 ककार धारण कर लेगा, उसके बाद ही तेरे को सचखंड में जगह मिलेगी, क्योंकि अभी अथॉरिटी 5 प्यारों के पास है। तो साध संगत जी, गुरु महाराज के प्यारे सिख इतना इंस्पायर हो गया। महाराज ऐसी बात है तो उसने सारे के सारे परिवार समेत गुरु महाराज के पास आके अमृत की दात प्राप्त की। तो अब समझने की बात यह है कि महली पावै थाव, उसके महल में जगह तब मिलती है साध संगत जी जब वो कृपा करता है। और महाराज का ये एग्जाम्पल बताता है कि महाराज से अगर हमने जगह मांगनी है सचखंड में तो फिर हमें भी महाराज की जहाज़ पे चढ़ना पड़ेगा, 5 प्यारों से बरकत की दात लेनी पड़ेगी। करते करते वो भी स्टेजेस हैं साध संगत जी, उनकी कोई पहली क्लास में है, कोई दूसरी में, कोई 5वीं में, कोई 10वीं में, वो भी स्टेजेस हैं। कलयुग के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अमृत प्रकट किया। महाराज ने लिखा ना, पर प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, ये प्रगट हुआ है साध संगत जी, ये इसको बनाया नहीं गया, प्रगट हुआ है ये। तो गुरु महाराज कहते हैं कि
इस भाव में अगर आपने चलना है कि हाँ आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, तो ये नाम जो है आपको बहुत ज़्यादा सहायी होगा। रहाओ विश्राम देते हैं। मनमुख मन तन अंध है, तिसनो ठाउर न ठाओ। अब आगे ना बात वहीं महाराज कह रहे हैं मनमुख मन तन अंध है। मनमुख का मन भी अंधा, मनमुख का तन भी अंधा। जिसनो ठाउर ना ठाओ, उसको कोई जगह नहीं मिलती, उसको कोई आराम नहीं मिलता। सत्संग जिसको कहीं पे भी जाके कोई ठिकाना नहीं मिलता, आज यहाँ कल वहाँ, कल यहाँ परसों वहाँ। उसके अंदर ऐसी एक जलन की आग लगी हुई है कि उसको कहीं पे भी, ये समझ ली, ऐसा मत समझे कि कोई घर का ठिकाना, उसके मन का ठिकाना। आज इसकी निंदिया कल उसकी निंदिया, आज इसकी चुगली कल उसकी चुगली, आज इसकी बुराई कल उसकी बुराई। आज यहाँ अपने आप को प्रूव करने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ। ये है मनमुखता ही सत्संग जी, क्योंकि उसका मन भी अंधा है, देखना ही नहीं चाहता, और उसका तन भी अंधा है। तू अपने आप को इतना ऐन सजा सवर के लिश्कार लिश्कूर के सबके सामने लेके जाना, लेकिन मन के अंदर इतनी मैल लगी है, इतनी मैल लगी है कि उसका हिसाब मन ही जानता है। मन भी नहीं जानता एक्चुअली, मनमुख लोगों की बात करे तो करके अगर जान जाता तो फिर वो धोने की बारी आती, अपने मन को साफ करता। लेकिन जो जानता ही नहीं है तो वो धोएगा कहाँ से। बहु जोनी पाहुदा फिरै, ज्यो सुन्य घर काओ। देखो कितना बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं महाराज, कह रहे हैं बहुत जोनी पाहुदा फिरै। महाराज कह रहे जूनों में आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, और उसका हाल ऐसे हो जाता है जैसे कि सत्संग जी के पुराना घर खंडर पड़ा हो ना, और खंडर घर के अंदर जो कौवे आके और चीख चहाड़ करते हैं और गंदगी फैलाते हैं, अपने आलने बना लेते हैं, मतलब जैसे भूत खाना होता है ना, भूत बंगला होता है। महाराज कहते ज्यों शून्य घर काओ, मतलब जो भूत बंगला होता है जिस घर में कोई नहीं रह रहा, कई सालों से बंद पड़ा, मिट्टी धक्कड़ जंगले जाले लगे हुए मकड़ी के, ऐसे घर में जैसे कौवा शोर मचाता है, ऐसा है वो बंदा जो आता जाता रहता है, मनमुख आता जाता। 1 जून से दूसरी जूनी, दूसरी जून से तीसरी जूनी, चौथी पांचवी, बस आया गया, आया गया, आया गया। ये सत्संग जी बहुत बड़ी ज्ञान की बात है। अगर सही तरीके से समझ आ जाए ना, अगर सही तरीके से समझ आ जाए तो ये इंसान अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी आशाओं को ख़त्म करके सिर्फ एक ही काम करने बैठ जाए, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, और कुछ करे ही ना, अगर सही तरीके से समझ आ जाए। गुरमत घट चानना, शब्द मिले हर नाव। महाराज कहते हैं गुरमती घट चानना, घर के अंदर चानना होता है गुरमती से। जब गुरु की मत ली जाती है, शब्द मिले हर नाव, क्यों? क्योंकि शब्द के साथ हरि का नाम मिल जाता है। शब्द अब हम सुन रहे हैं, गुरबानी सुन रहे हैं, गुरबानी की कथा समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आखिर में जो रिजल्टेंट है वो क्या है? अगर कोई पूछे कि भी तकरीबन इतने एपिसोड हो गए और कथा चल रही है, मतलब कह लो कि होली वाले दिन से 15 मार्च से, और आज अभी तकरीबन इतना टाइम हो गया, तो 2 ढाई 3 महीने होने वाले हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ क्या है सत्संग जी? शब्द मिले हर नाम, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम जपो, नाम जपो, नामो आराधो, नाम को जपो, नाम की आराधना करो, ये है रिजल्टेंट। बार बार महाराज गाड़ी को घुमा के वहीं पे लेके आ रहे हैं, नाम जपो। त्रैगुण बिखया अंध है, माया मोह गुबार। महाराज कहते त्रैगुण बिखया अंध है। आपको पता है सत्संग जी, हमने पहले भी ये बात की हुई है, 3 गुण आते हैं शास्त्रों में, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ठीक है ना। और ये तीनों गुणों में ही सब कुछ जो है ये तीनों के तीनों त्रय गुण बिखया अंध है। ये तीनों के तीनों गुण जो हैं अंधे हैं। अंधे मतलब इनके अंदर प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति कहाँ है? चौथे गुण में, जहाँ पे पाप और पुण्य खत्म ही हो जाता है। कबीर साहब की भी पंक्ति आती है, चौथे पद को सो नर चीने, ताप को पाप न पुण्यं।
भाई चौथे पद की चौथी सीढ़ी की वो बात करता है, जिसको ना पाप और पुण्य से कोई फ़र्क लगता है, वो परमेश्वर में एक हो ही चुका है। माया मोह गुबार, माया का जितना बड़ा पर्दा, गुबार अंधकार, माया का मोह का अंधकार, इतने बड़े में हम फंसे हुए हैं। लोभियन को सेव दे पढ़ वेदा करे पुकार। महाराज कहते हैं हम लोग जो लोभी है ना, लोभियन को सेव दे। भाई जिसके पास 4 दमड़े आ गए, जिसके पास 4 पैसे आ गए साथ संगत जी, ऐसा लगता है कि भाई उसके पास तो सारा कुछ ही आ गया, ठीक है ना। अब होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ होगा, शायद अनजाने में हुआ हो, जानबूझ के ना सही, पर अगर कोई अमीर आदमी सामने आ जाएगा ना तो उसके लल्लो बच्चों बहुत जल्दी करते हैं, अरे आओ सर क्या लेंगे आप, कैसे खाएंगे, क्या पिएंगे, ये कर लो वो कर लो। पर अगर वही कोई गरीब मजदूर आ जाएगा ना तो उसको पानी का गिलास भी वो वाला देंगे जो घर में सबसे टूटा हुआ ख़राब पानी का गिलास है, वो उसको देंगे। कभी कभार तो देते नहीं है, भैया अपना हाथ आगे कर और पैसे पानी पी ले। अब यहाँ पे महाराज कह रहे हैं लोभियन को सेव दे पढ़ वेदा करे पुकार। महाराज कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं, जो लोभी हैं, मायाधारी हैं, जो जिनको लालच है उसकी सेवा में तो लगे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का नाम नहीं जप रहे, परमेश्वर का नाम नहीं जप रहे। और सिर्फ ये महाराज कह रहे हैं कि पढ़ वेदा करे पुकार। लेकिन जब हम कोई वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो ऊंची ऊंची ज़रूर पढ़ते हैं लोगों को सुनाने के लिए कि हम तो बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं महाराज, पर मानते नहीं हैं वेद शास्त्रों की, फिर भी अमीर लोगों के चक्कर में पड़े हैं कि ये मेरा कुछ सवार देंगे। साथ संगत जी आजमा के देख लेना, कभी मुसीबत में फंसे होंगे ना, अमीर लोग को 10 बार ही फ़ोन करोगे शायद एक फ़ोन उठा लेगा, लेकिन गरीब को एक फ़ोन करोगे वो 10 मिनट में हाजिरों के सामने खड़ा हो जाएगा। ये कुदरत का दस्तूर है करके गरीब जो है वो अपने अहंकार में नहीं जी रहा है, अमीर जो है वो अपने अहंकार के बिना नहीं जी रहा है। बिखिया अंदर पच मुए ना उर्वार ना पार। महाराज कह रहे हैं बिखिया झूठ के अंदर पच मुए मर जाता है, जल के राख हो जाता है, ना उसको यहाँ पे कुछ प्राप्त होता है, ना उसको इसके बाद जो दुनिया है उसके अंदर कुछ प्राप्त होता है। माया मोहे विसारया जगत पिता प्रतिपाल। अब देखो यहाँ पे महाराज जो हैं बड़े निम्रता में आके एक माफ़ी वाली पंक्ति पढ़ रहे हैं। माया मोहे विसारया, महाराज कृपा करो, मेरे को तो माया ने इतना दबा लिया कि मैं आपको भूल गया। विसारया जगत पिता प्रतिपाल, आप सारी जगत की प्रतिपालना करने वाले हो, सारे जगत को आप खाना पीना देने वाले हो, आप कृपा करो। बाजो हो गुरु अचेत है सब बद्धि झमकार। महाराज कहते हैं कि गुरु के बिना जो है ना वो सब के सब अचेत हैं। अचेत का मतलब होता है, एक होता है चेतना, हमारा जो ध्यान कह लो कि हमारी कॉन्शियसनेस, और एक होती है अचेतना जिसे हम कहते हैं कि हम अनकॉन्शियस है, ध्यान से निकल गया। महाराज कह रहे हैं कि बात जो हो गुरु अचेत है, गुरु के बिना सब कुछ ध्यान से निकली हुई बात है, भैया ध्यान ही नहीं रहा है। सब बद्धि जमकाल, सब जो है जमदूत के प्रकोप में बंधे हुए हैं, अगर माया के चक्कर में पड़े हैं, अगर गुरु से दूर हैं। नानक गुरमत उभरे सच्चा नाम समाल। महाराज कहते हैं गुरमत अगर फॉलो करेंगे, गुरमत के साथ अगर जुड़ेंगे तो उभरे, उभरे मतलब साथ संगत जी तैर लिया, उबार लिया, महाराज ने बचा लिया। बाहाँ पकड़ कडलीने अपने, बाजू को पकड़ के वो बचा लेते हैं साथ संगत जी अपनों को। कौन? गुरु महाराज। क्यों? करके उनके सेवक ने गुरु मत धारण की है, सच्चा नाम संभाल। कैसे धारण की है? सच्चे नाम को संभाल के वाहिगुरु 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 का जाप करके। सो साथ संगत जी इस शब्द में भी गुरु महाराज कृपा करके बार बार ताकीद कर रहे हैं कि नाम जपो नाम जपो नाम जपो। तो कोशिश पूरी की जाए साथ संगत जी की सुबह 5, 10, 15 मिनट
रात को सोने से पहले 5, 10, 15 मिनट ज़रूर जाप किया जाए। सिंपल सा काम है, अलार्म लगा लीजिए फ़ोन पे, कोई बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक बारी रस लग गया, एक बारी रंग चढ़ गया तो 15 मिनट छोड़िए, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा, 5-5 घंटा, 15-15 घंटे बैठना शुरू हो जाएंगे। ये गुरु महाराज की बड़ी बख्शिश हो जाती है। अगर जिसको महाराज जिसकी तपस्या, जिसकी मेहनत पे खुश हो जाएं, उसको बड़े तगड़े तगड़े गिफ्ट मिल जाते हैं। दुनिया के गिफ्ट तो मिलते ही हैं, और इसके आगे की दुनिया जो कभी किसी ने देखी नहीं है उसके भी गिफ्ट मिल जाते हैं। तो इसी के साथ साथ संगत जी 30वें अंग पे ये पहला शब्द समाप्त होता है।